एक निवेदन लेके आपके बीच में आया हूँ और वो निवेदन आने वाली 5 तारीख है। 5 तारीख को इलेक्शन है, सबको पता है ना, सबको पता है। 5 तारीख को चुनाव है और 5 तारीख को चुनाव के दौरान जब आप वोट डालने जाएंगे तो ईवीएम पे 5वां नंबर है। 5 तारीख है, 5वां नंबर पे कमल का बटन है, कमल के फूल का बटन है। उस बटन को दबा के आपने आने वाले 5 साल तय करने हैं कि वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी के होंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और इस मंच के सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी बहनें, आज एक निवेदन जो मेरे से पहले भी हुआ है और मैं भी उसी निवेदन को दोबारा दोहराता हूँ कि शाहबाद विधानसभा के विकास के लिए आपने आने वाली 5 तारीख को 5वें नंबर पे कमल के फूल का निशान वाला बटन दबाना है। क्यों दबाना है वो मैं बताता हूँ। शाहबाद में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, शाहबाद की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आपने बटन दबाना है। शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए आपने बटन दबाना है। शाहबाद को सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आप शाहबाद में जाएंगे तो कूड़ा घरों के बाहर पड़ा है। नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की तारीख तय है। वो तारीख 5 तारीख है। 5 तारीख को 5वें नंबर पे बटन दबाकर आप शाहबाद में कमल खिलाने का काम करेंगे। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आज ये कार्यक्रम 11:15 बजे था और अब समय कितना हो गया? 1:45 हो गए। इतना आपने इंतज़ार किया। ये आपका इंतज़ार आने वाली 5 तारीख को आप बटन दबाएंगे। 8 तारीख को कमल के रूप में खिलने वाला है। आप चिंता ना करें। अभी भाई साहब ने बताया, एक तरफ जिससे हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो लड़ाई एक तरफ नशे का बहुत बड़ा कारोबारी है, दूसरी तरफ आपका भाई, आपका बेटा मास्टर है और मास्टर को पता है होमवर्क किससे कितना करवाना है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप केवल 5 तारीख तक आप संघर्ष करें। 5 तारीख को आप कमल का बटन दबाएं। और मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, मतदान 100% होना चाहिए। अपने बूथ पे जाएं, अपना भी वोट डालें, परिवार का वोट डालें। जिस गली जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं सभी लोग मतदान करने के लिए जाएं, वोट डालने के लिए जाएं। ये लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व को ठीक वैसे ही मनाना है जैसे हम होली और दिवाली मनाते हैं। पहले मतदान, उसके बाद जलपान आके करना है। और ये तय कर लें सबसे पहले वोट कौन डाले। सुबह लाइन लगेगी, आप तय करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। पहला वोट आपका शाहबाद के हित में होना चाहिए। पहला वोट आपका भ्रष्टाचार पे चोट करने वाला होना चाहिए। पहला वोट आपका शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए होना चाहिए। आपका वोट शाहबाद को रोजगार युक्त करने वाला होना चाहिए। आपका वोट शाहबाद में जो सफाई व्यवस्था है, स्वच्छता है, उसके लिए होना चाहिए। और शाहबाद के विकास के लिए, शाहबाद को बाढ़ मुक्त करने के लिए, शाहबाद की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपका वोट नशे पे चोट करने वाला है। शाहबाद के जिस घर में शिक्षा जानी चाहिए थी, विकास जाना चाहिए था, उस घर में नशे के इंजेक्शन और पुड़िया जाने का काम हुआ है। पिछले 5 साल आपने देखे, आपने तो काटे हैं वो 5 साल, लेकिन जो आपने विधायक बनाया था उसने वो 5 साल जिए हैं। जितने वोट से वो जीता था, आज भी अगर उससे लिखवा लेना कि 37,127 एक पर्ची पे लिख दे, वो पर्ची पे लिख नहीं सकता। 5 साल में उससे ये पूछना कि 5 गांव के नाम बताएं जहां पे आपने विकास कराया हो। 5 गांव के नाम बता दें जहां पे आपने लाइब्रेरी खुलवाई हो। लाइब्रेरी खुलवाने की बात तो अलग है, लाइब्रेरी की स्पेलिंग पूछ लेना कि बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की स्पेलिंग क्या है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, ये एक धर्म युद्ध है, एक लड़ाई हमारी नशे के खिलाफ है, नशे के कारोबारियों के खिलाफ है, जिन्होंने शाहबाद विधानसभा के पूरे को अगर देखा जाए तो 127 बच्चे हैं, लड़के हैं जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 30 साल तक है, जो नशे की ओवरडोज लेके मरे हैं।
यानी परिवार ने वोट दिया था कि हमारे बेटे को नौकरी दिलवाएगा, बच्चों का कुछ करेगा। बच्चों का क्या किया? बच्चों के हाथों में नशे के इंजेक्शन और गोलियां थमाने का काम विधायक ने किया, और जिसका परिणाम ये हुआ आज हम सब जो गलती पिछली बार की थी उस गलती के लिए पछता रहे हैं ना। गलती एक बार होती है, बार बार एक गलती नहीं करना। पिछली बार जो गलती कर दी, अब उस गलती का विकल्प आपके सामने है। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। आप एक कदम चलेंगे, आपका बेटा आपके लिए 2 कदम चलने को तैयार है। पर आप आने वाली 5 तारीख मत भूलना। ये 5 तारीख तय करेगी शाहबाद की दिशा और दशा क्या होगी। ये 5 तारीख तय करेगी आने वाले 5 साल हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये 5 तारीख तय करेगी शाहबाद के प्रत्येक युवा के सपनों का साकार करने के लिए आने वाली 5 तारीख। और 5 तारीख को ईवीएम पे 5वें नंबर पे आपके बेटे का, आपके भाई का कमल के फूल का निशान है। आप उस बटन को दबाएंगे, 8 तारीख को कमल खिलेगा। कमल पूरे हरियाणा में खिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं अपनी बात करूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा और छोटा कार्यकर्ता हूं। मंच पर वो लोग बैठे हैं जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र इन्होंने संगठन में काम करते होगी। लेकिन अगर यही कल्चर कांग्रेस में नहीं है, ये भाजपा में है। आज जो पीछे खड़ा है वो भी सोच सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, वो भी सोच सकता है मैं विधायक बन सकता हूं। ये सोच अगर किसी कार्यकर्ता में, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में। मेरे परिवार में तो बस की टिकट और ट्रेन की टिकट देखी थी हमने। कभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता की पार्टी की टिकट सुभाष कलसाणा को मिलेगी, कभी सोचा भी नहीं था। पार्टी के आदेश पे 3 तारीख को रिजाइन दिया। 4 तारीख को अपने यहाँ जो मंच पे बैठे हैं उन सब कार्यकर्ताओं और आप सबके सहयोग से पार्टी ने टिकट देने का काम किया। टिकट सुभाष के नाम की है, आप सब सुभाष हैं। टिकट आपकी है, लड़ाई आपकी है, लड़नी आपने है। और जब आप लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? आप जीतेंगे, आप विधायक बनेंगे, आप जनता की सेवा करेंगे। सुभाष आप ही सुभाष हैं, आप ही कलसाणा हो। क्योंकि दुराड़ा और कलसाणा में कोई दूरियां नहीं है, यहीं से रास्ता कलसाणे का जाता है और कलसाणे का दुराड़ा आता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ, आपके आशीर्वाद से शाहबाद का विकास और प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई है शिक्षा की। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार है। मैं तो कहता हूँ बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरियां तो मिलती देखी थी, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मिली है, ये आप देख लिया। एक कल के लिए एक निमंत्रण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कल शाहबाद मारकंडा में दशहरा ग्राउंड हुड्डा में लैंडमार्क चौक पे ठीक 9:30 बजे पहुंच रहे हैं। आप सब 9 बजे उस मंडल में प्रांगण में पहुंचे और योगी जी को सुनने का आपको भी मौका मिलेगा। आपके भाई को, आपके बेटे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, आप भी मेरे को आशीर्वाद देने वहां पहुंचे, ऐसा मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा। अभी BR पैलेस में श्री अनुराग ठाकुर जी जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं, वहां भी पहुंचना है। समय कम है, काम ज़्यादा है, लड़ाई लंबी है, लड़नी है और जीतनी है। कल सब पहुंच रहे हैं ना? कल धुराड़ा वाले पहुंच रहे हैं वहाँ अच्छी संख्या में। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सुभाष कलसाणा बन के काम करेंगे और सुभाष कलसाणा आप बन के काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।